वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। महामहिम आनंद समुद्र प्रेम में लाडली जू के निज महल को, श्री वृंदावन धाम को कोटिशः प्रणाम करते हुए, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए, श्रीधाम वृंदावन की कृपा का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन की अत्यंत महती महिमा का प्रभाव अंतःकरण के जीवत्व से हटा करके निज बपू श्री लाडली जू की श्रीअंग सेवा का अधिकार दिलाना और ईश के ईशत्व का विस्मरण करा करके संग में रसमयी क्रीड़ाएं, ये केवल महाबली वृंदावन का प्रेम ही करता है। भगवान की भगवत्ता से वैराग्य करा देना, ये केवल वृंदावन के प्रेम की महिमा है। नहीं तो माया के ऐश्वर्य को छोड़कर प्रभु के श्री चरणों की भक्ति करना अत्यंत कठिन है। फिर भक्ति में भी भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की विविध प्रकार की महामहिम विभूतियों से अपने चित्त को हटाकर एकमात्र प्रभु के दासत्व में अपनापन करके उनके संग में खेलना, ये अत्यंत दुर्लभ है। और इससे भी दुर्लभ है भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो करके प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में सुदृढ़ अनुराग, ये चरम सीमा का प्रेम है। जिस प्रेम के आगे सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वादि मोक्ष हे लगने लगते हैं, वो वृंदावन का प्रेम है। अत्यंत कृपा जब श्री लाडली जू की जिस जीव पर होती है, उसे वृंदावन धाम का आश्रय एवं वास प्राप्त होता है। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। क्या होता है, जैसे एक अज्ञानी गांव के रहने वाले को कोई हीरा मिल जाए तो एक चमकता हुआ कांच ही समझेगा, पर यदि उससे जौहरी का संग हो जाए तो उसे महत्व पता चले कि ये तो बहुत महंगा अमूल्य हीरा है। ऐसे ही हम अज्ञानी जीव पुत्र, परिवार, धन संपत्ति, मान सम्मान में वृत्तियां फंसी हुई हैं, राग द्वेषात्मक। हमें श्री लाडली जू के हेतु की कृपा से धामवास, धाम की प्राप्ति, धाम का आश्रय प्राप्त हुआ, पर हमारी दशा वैसी ही है जैसे एक ग्रामीण आदमी को हीरा मिल जाए और उसका महत्व न जाने। तो लाडली जू की महामहिम कृपा श्रीधाम वृंदावन और वृंदावन की महिम कृपा श्री प्रियालाल के प्रेमी रूपी जौहरी का मिलना। क्योंकि बिना जौहरी के वो अज्ञानी जीव उसे एक चमकता हुआ कांच समझता है, पर जब जौहरी मिला तब कीमत, ओहो ये तो अमूल्य हीरा है। ऐसे ही पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। ये महारतन स्वरूप श्रीधाम वृंदावन मिला
पर जौहरी ना मिलने के कारण या जौहरी की बात पर विश्वास ना होने के कारण वो चिन्ह नहीं पाया कि ये कितना दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ है। पर माया का भी प्रबल आकर्षण वो इस वृंदावन के प्रति वो महत्व बुद्धि नहीं कर पाता जो होनी चाहिए। तो श्रीधाम की महती कृपा से रसिक संग मिलता है। ये रसिक जौहरी जब हमें श्रीधाम का परिचय, प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति का परिचय कराते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं। सब भजन का सार नित्य विहार भजन है। ये नित्य विहार भजन, जो भजन ही नहीं जानते वो भजन की चरम अवस्था नित्य विहार भजन को कैसे जानेंगे। पर लाडली जी की उन पर बहुत कृपा है, जो गोरे चरणारविंद के चरणों की शरणागति लेकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करते हैं और रसिकों की आज्ञा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखो, जब हम किसी कीमती वस्तु की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो उसमें बड़े विघ्न रखे ही जाते हैं कि जन साधारण उसको प्राप्त न कर पावे। जिसके अंदर प्रबल लालसा है, जो हर कष्ट सह करके आगे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो हर संबंधों को मिटाकर भगवत संबंध सुदृढ़ करना चाहता है, वही इस प्रेम रूपी महारत्न को प्राप्त करे। तो जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमें तो पता नहीं है मार्ग क्या है। तो जिनको पता है वो रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर गुरुजन, वो हमें जो आदेश करते हैं, अब उसमें हमें अपनी बुद्धि लगाने की कोई भी कहीं भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि जानती ही नहीं है कि नित्य विहार रस क्या है, हमें कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, उसके योग्य कैसे बनना है। तो हमारी बुद्धि जब जानती नहीं है तो हमारी बुद्धि को मानना चाहिए। जो रसिक जन, जो गुरुजन आदेश करें, अक्षरशः अब जो ही कहें करें हम सोई। अगर हम अपनी बुद्धि की करेंगे तो कह रहे हैं गुरु सेवा तज करें जेबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में उसका पता ही नहीं है तो तुम जो भी करोगे वो रसिकों की सभा में बैठने लायक नहीं बनोगे। गुरु सेवा तज करें जेबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि, कान न रसिकन में रहे। तुम्हारी रसिकों में गिनती नहीं होगी, रसिक सभा में तुम्हारा आदर नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके बड़े भाग्य हैं जिनको महापुरुषों का, रसिकों का, वृंदावन बिहारिणी जू के चरणारविंद के जो अनुरागी जन हैं उनका आश्रय मिला। वृंदावन के आश्रय का ये फल है कि रसिकों का आश्रय मिलना, और रसिकों का आश्रय है मन वचन कर्म से उनकी आज्ञा में रहना। ये बड़ा कठिन है। जब तक हम उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, राई भर अपनी बुद्धि लगा देंगे तो राई के सम चलत ही होत और की ओर, वो दूसरी ठौर पे खड़ा हो जाएगा, श्री जी की चरण सेवकाई से विमुख हो जाएगा। राई के सम चलत ही, अपनी बुद्धि राई भर भी लगाई तो आपका मार्ग छूट जाएगा। ये प्रेम गली अति सांकरी, बहुत सूक्ष्म मार्ग है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्म तरम है, वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है। वो गुरु कृपा से, रसिकों की कृपा से हमारी बुद्धि में प्रकाशित होता है। बुद्धि उसे नहीं पकड़ सकती, वो बुद्धि में उनकी कृपा से प्रकाशित होता है। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि। तो वो जो सुबुद्धि है, जो बुद्धि में प्रकाश है, वो रसिकों की कृपा से जागृत होता है। ये बात बिरले की समझ में आएगा। आज्ञा पे चलने पे अहंकार का नाश और मन की प्रतिकूल परिस्थिति दी जाती है, तभी मन मरता है। अनुकूलता में कहीं कोई मरता है क्या? और मन मार करके ही इस मार्ग में चला जाता है। मन मार करके चिदानंद रस से पुनः जीवित करके फिर प्रियालाल का मन
और उस उपासक का मन एक हो जाता है, फिर वो जानता है मन मन की रुचि जानने ही विधि अनुसरे। ये भी शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता मन, ये अभी प्रियालाल के लायक नहीं हुआ, इसे मारना पड़ेगा। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। तो मन जब मारने के लिए रसिक जन तैयार होते हैं तो कच्चा उपासक भाग पड़ता है, क्योंकि उससे मन की मार सहन नहीं होती। और जो मन की मार को नहीं सहन करता तो फिर उसे मार मारता है। ये जो मार है इसे काम कहते हैं। ये काम क्रोध लोभादि फिर उसे नष्ट कर देते हैं। तो जलना तो दोनों तरफ पड़ेगा। इधर ज्वाला की तरफ बढ़ते जाओगे, इधर ज्वाला से निकलने भर की जलन है, और जहां निकले तो परम शीतलमाश्रयामी, परम शीतल लाडली जी के चरणारविंद की शीतलता आपके हृदय की ज्वाला को शांत करके महाप्रेम रस से अभिषिक्त कर देगी। स्वामी जी के चरणों की रसधारा में, प्रेम धारा में वही डूब सकता है जो रसिकों का आश्रय ले लिया। ये कठिन बात है। पैसे से जमीन खरीद लेना, वृंदावन वास कर लेना, खूब रुपए संपत्ति भोग प्राप्त हो जाना, ये सब आपको हो सकता है, लेकिन ना पाई है बिन स्वामी या अकेले। नहीं पाया आज तक किसी ने, ना पा सकता है बिना रसिकों के। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना रसिकों के संग के प्रेम रंच भर भी नहीं उपज सकता। कहो कृपा उपजय के ही भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन रसिकों का संग, रसिक संग प्रिया प्रीतम का प्रेम अभंग। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस। नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग के बिना ये प्रेम रंग प्राप्त नहीं होता। ये तो कृपा है लाडली लाल की, जो रसिकों की वाणी पालन करने का हमें सौभाग्य दिया है। नहीं तो ये मन, ये अहंकार ऐसी दीवार खड़ा करता है कि हम रसिकों को देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। उनकी कृपा को न समझकर राग द्वेष की वृत्तियों में बहकर वही संसार में खड़े हो जाते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, वृंदावन का आश्रय मिला, वृंदावन का वास मिला, और वृंदावन के वास का फल ये मिला, रसिकों का संग। अब आप रसिकों के चरणों में सुदृढ़ आत्मसमर्पण कर दें। सुदृढ़ आत्मसमर्पण, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं। अब यंत्रवत जैसा चलाया जाएगा वैसा मैं चलूंगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निजुरीति। तिनको हो सेवक सदा सुमन क्रम बचन प्रतीति। जो उपासक हरिवंश धर्म में दृढ़ है, हरिवंश धर्म, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम जो श्रीधाम में है, इनकी प्रीति ही हरिवंश धर्म है। जो श्यामा श्याम की प्रीति में सुदृढ़ हो चुके हैं, अर्थात ना शरीर से राग है, न शरीर संबंधियों से राग है, न शरीर संबंधी भोगों से राग है, न इहलोक ना परलोक ना मोक्ष सुख, कोई आकांक्षा नहीं। यह है हरिवंश प्रीति, एकमात्र श्यामा श्याम। जो ऐसे रसिक जन है, सुदृढ़ प्रीति वाले हैं, सेवक जी कह रहे हैं, जो अपनी भजन रीति को समझते हैं। भजन रीति श्यामा श्याम के सिवा जो और कुछ भास रहा है वो सब माया है, सत्य केवल श्यामा श्याम है। अगर हमें सर्वत्र श्यामा श्याम दिखाई दे रहे तो हम अपनी भजन रस रीति को समझते हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम।
अगर हमें राग द्वेषात्मक व्यक्ति वस्तु दिखाई दे रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान सम्मान, लाभ हानि, दुख सुख, तो अभी हम प्रीति धर्म में नहीं है, अभी हम देह धर्म में हैं, अंतःकरण धर्म में हैं, जीव धर्म में हैं, लेकिन प्रीति धर्म में नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं जो वृंदावन में विराजमान श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति में दृढ़ हो गए हैं और वो अपनी रीति को समझते हैं। रीति क्या है? श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना, ये बड़ी बात है। भगवान की भक्ति करके उनसे सुख चाहना, ये प्रणाम योग्य बात है। यही प्राय भक्तों में होती है। पर यहां वृंदावन नित्य विहार की रस रीति क्या है? प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन इहि भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रतिपल प्रतिदिन ये हृदय में उमगन बढ़ती रहे कि मैं अपनी प्यारी जू प्यारे जू को कैसे सुख पहुंचाऊं। मेरा मन, मेरा वचन, मेरी चेष्टा केवल मेरी लाडली के सुख के लिए हो। सुसुख वांछा का पूर्णतया त्याग और तत्सुख भावना की प्राप्ति कैसे होती है? तो बोले ऐसे रसिकों के चरणों का सेवक बनने से। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निज रीति, तिनको हों सेवक सदा मन कर्म वचन प्रतीति। मैं मन से, वचन से, कर्म से विश्वास पूर्वक इन रसिक जनों के चरणों का दासत्व स्वीकार करता हूं, जो प्रियालाल की प्रीति धर्म में दृढ़ है और अपनी रस रीति को समझते हैं। मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारों, नित प्रति जूठन खाओ बरन भेद ही न विचारों। सेवक जी महाराज कह रहे, मैं मन से, वचन से, कर्म से विश्वास पूर्वक इनके चरणों का प्रक्षालन करके इनका चरणामृत पान करता हूं। विश्वास कि इससे बढ़कर के कोई भी लाभ नहीं है। त्रिभुवन में सबसे बढ़कर के लाभ है ऐसे रसिक जनों का चरणोदक प्राप्त हो जाए, इनके चरण पखारने को प्राप्त हो। हमें लाडली लाल की प्रीति प्राप्त करनी है तो एक ही उपाय है। आप कह सकते हो कि भगवान का चरणामृत महामहिम है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मन वचन कर्म से यदि विश्वास पूर्वक रसिकों का चरणामृत लिया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है। तो सुनो, श्री भगवान भी जिन रसिकों की चरण धूल की याचना करके उनके पीछे डोलते हैं, वो ये रसिक जन हैं। भगवान के वचन हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुए अत्यंगुरेणु भी। मैं स्वयं ऐसे रसिक शेखर भगवत प्रेमी महात्माओं के पीछे डोलता हूँ कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से एकादश स्कंद में। तो जो रसिकों के चरणोदक का पान करता है उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रीति प्रकाशित होती है। अब समस्या आई कि कौन रसिक चरण धुलवाएगा? वो तो छूने भी नहीं देते, तो चरणोदक कैसे मिलेगा? तो प्रीति कैसे बढ़ेगी? तो हमारा मार्ग ही रुक गया। तो देखो, जहां वृंदावन की एक भी कण रज दिखाई दे रही है, इसमें प्रगट और जो अप्रकट हो गए उन सब महापुरुषों के चरण चिन्ह और हमारी प्यारी जू प्यारे जू के चरण चिन्ह, वृंदावन की रज का सेवन ऐसे जल में मिला लिया, अब महान चरणामृत। और कोई भी ऐसा रसिक शेखर नहीं जो मानस सरोवर में स्नान न किया हो, कोई ऐसा रसिक शेखर नहीं जो मानसी गंगा राधा कुंड में स्नान न किया हो। इन कुंडों का जल नित्य रसिकों का चरणामृत है, विश्वास करो। ऐसे कोई रसिक के पास जाओ, हाँ चरण धुलवा लो, कोई ऐसे धुलवाएगा? हाँ, अगर उनके चरण पड़े हुए हैं, वो रज उठा ली, जल में मिला लिया, विशुद्ध चरणामृत है। सेवक जी कह रहे हैं, मैं रोज उनकी जूठन पाऊं। अब ये भी समस्या है, कौन रोज अपनी थाल से पाते हुए देगा? बड़ी
रसिक महापुरुष जन तो बड़े सावधानी से श्री जी का प्रसाद पाते कि एक किनका भी न रह जाए, और पात्र को भी। तो हमें जूठन कैसे मिले? कह रहे नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेदई न विचारों। मुझे रोज रसिकों की जूठन मिले। तो एक बार कभी कभी गुरुदेव भगवान ना कह देते थे। रोज का नियम था, मधुकरी मांगी, सेवा के बाद मधुकरी मांगने गए, लौट के आए तो श्री जी का प्रसाद महाराज जी पाए, और जाली ऐसे बंद लाडली कुंज में बाहर से रोज का नियम खड़े रहते थे। क्यों खड़े हो? थोड़ा प्रसाद कभी कभी दे देते थे, कभी कभी ऐसे। अब देखा एक कवल रह गया, तो हम कहा महाराज जी बस एक कवल रह गया। बोले थे क्यों नहीं देंगे? अब जाली अंदर से लगी। अब हम तो छटपटाए कि पा जाएंगे तो मिलेगा नहीं। महाराज जी खोला, उन्होंने प्रसाद दिया, और बड़ी गंभीर मुद्रा में होके कहा, तुम केवल इतना ही प्रसाद समझते हो? तुम्हें जो मंत्र मिला, रात दिन आचार्य से लेकर अब तक परंपरा में सिद्ध महापुरुषों ने स्वाद लिया, और जीवन भर इस हृदय ने स्वाद लिया, उसको तुमने उच्छिष्ट भाव से नहीं देखा क्या? क्या वो एकदम दिमाग में बैठ गई? गुरु कृपा से ही बात में, इसके लिए तुम लड़ रहे हो जो एक क्षण हम पा रहे हैं, और जो जीवन भर पाकर तुम्हें दिया उस पर महत्व तो नहीं तुम्हारा? हाथ जुड़ा। अभी उच्छिष्ट रोज प्राप्त होता है, गुरुदेव भगवान भेजते हैं कृपा करके। पर बात बस इस बात में टिक गई कि अब उनकी मौज की बात है, उन्होंने हमें ऐसा उच्छिष्ट दे दिया, अब कहीं लड़ने की जरूरत नहीं, मांगने की। और वो आप सबको प्राप्त है। राधा राधा ये जीवन है रसिकों का। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, उपदेश, ये उनका उच्छिष्ट नहीं है क्या? जीवन में जो स्वाद लिया है चिदानंद, वो तुम्हें दे रहे हैं। पर हमारा विश्वास कमजोर होने के कारण ये लगता है कि वो उच्छिष्ट है, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमें सबको उच्छिष्ट प्राप्त है। और देखो गुरुदेव भगवान के वचन, उन्होंने कहा इस उच्छिष्ट से तुम्हारे इस रूप का पोषण होगा, और उस उच्छिष्ट से तुम्हारे स्वरूप का पोषण हो। रूप के पोषण का कितने दिन चलेगा? आज है कल नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वरूप चिदानंद, स्वरूप का पोषण मंत्र से होता है। जो तुम्हें नाम और मंत्र उच्छिष्ट मिला है, उसमें रति क्यों नहीं करते? हृदय में बात बैठा ली। तो नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेदहि न विचारों। हमको कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की जाति पक्ष में नहीं देखना चाहिए कि ये किस जाति के हैं। अब हम तो पंडित के घर जन्म में हैं और ये अमुक जाति के हैं, चलो संत तो हैं पर इनकी जूठन क्या लूं? नहीं, अपराध बन जाएगा। शरीर का जन्म नहीं माना जाता, ये लोक में मनाते हैं बर्थडे। ये जो अपने लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, ये पार्थिव नाशवान शरीर का जन्मदिन नहीं है, ये गुरु प्रदत्त स्वरूप का जन्मदिन है। जिस दिन निज मंत्र मिला, जिस दिन गुरुदेव ने सहचरी भाव का इसमें आरोप करके अंकुरण किया, बीज बोया, उसी दिन को हम मनाते हैं। ये आज का वो दिन है जिस दिन सदगुरुदेव भगवान ने इस अधम को स्वीकार करके सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए निज मंत्र, विरक्त भेष और भाव प्रदान किया। उसी का हम उत्सव मनाते हैं। इस नाशवान शरीर का उत्सव, इसका तो महत्व ही नहीं है। आज है कल नहीं, इसका उत्सव मनाएंगे नहीं। रसिक जन कभी शरीर का उत्सव नहीं मनाते। ये जो जन्मदिन है, ये गुरु कृपा का उत्सव, ये हमारा वास्तविक जन्म है। इस जन्म का क्या महत्व? यदि भजन विहीन गया तो सूकर कुकर की तरह मर करके फिर अन्य योनियों में गए। लेकिन गुरु ने जो जन्म दिया, अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि सूकर कुकर की तरह जीवन व्यतीत हो जाए। नहीं, अगर आप उनकी आज्ञा पे चलेंगे तो जीते जी तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा जन्म मरण खत्म हो गया। अपने को पता चलता, जाने मोरी छाती, ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, पहले ही पता चल जाता है, खत्म। अब आवागमन चक्र खत्म, स्वरूप बोध अपने आप सब पता चल जाता है। किसी को इसमें बताने की थोड़ी जरूरत है तुम्हारी अब जन्म मरण परंपरा खत्म हो, वो अपना हृदय बताता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन हैं, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसहि, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। ये जो
जाति का अभिमान है, कुल का अभिमान है, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये भक्ति का अंकुरण नहीं होने देंगे। कर्तृत्व भाव, मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, अमुक अमुक करूंगा तो प्राप्त कर लूंगा, क्या जरूरत है गुरु के अनुशासन में रहने की। हाँ, जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देता वही ये बोल रहा है अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और ये जब तक अहंकार होता है तब तक प्रभु के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रीति तो दैन्य को प्राप्त होती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। और आपके अंदर कर्तृत्वाभिमान है तो भोक्तत्व भाव मिटेगा ही नहीं। तो कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव तो साधारण भक्ति नहीं आने देता, फिर ये नित्य विहार रस भजन तो बहुत दूरी की बात है। तो बोले जो तिनकी संगति, ऐसे रसिक शेखर महापुरुषों का यदि संग किया जाए, तो बोले वही तो कहते हैं आप रख लो अपने संग में। अब संग का भाव समझना है। संग का मतलब पास ही रहना नहीं है, पास भी रहना संग का एक अंग है, पर गुरुदेव की आज्ञा में रहना ये संग है। आप पास संग में रह रहे हैं और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आप 50 वर्ष बने रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दीपक तले अंधेला पक्का। जैसे एक लोहे की डिबिया में रुई के अंदर रखी हुई पारसमणि है, जीवन भर रखी रहे तो लोहे की डिबिया को सोना नहीं बना पाएगी, और उसी में पारसमणि रखी है। बस रुई का पर्दा हटाओ तो देखो छूते ही वो स्वर्णिम हो जाएगी। ऐसे ही रसिकों का संग जीवन भर करो पर मनमानी आचरण ना छोड़ो तो लोहे के लोहे ही बने रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और आपको लगेगा 5 वर्ष रहा, मेरा क्या परिवर्तन। 5 वर्ष नहीं, 5 जन्म रहो तो भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? अहंकार रूपी रुई हटा दो। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बस जो ही ये भाव आएगा ते ही आपका जीवन प्रियालाल के योग्य हो जाएगा, क्योंकि उनकी संगति मात्र से आपके सारे अहंकारों का नाश हो जाएगा। और जब अहंकार नाश का प्रोसेस शुरू होता है तो उपासक झेल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अन्य आश्रय लिए होता है। ध्यान रखना, ये मार्ग की बहुत बड़ी खास बात है। जहां आप खड़े हैं वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए, जहां खड़े हो वहां आपको पीड़ा दी जाएगी, तभी आपके कदम आगे बढ़ेंगे। जहां पीड़ा दी गई, अगर पीछे आपका मार्ग है तो आप लौट जाएंगे। पीछे बिल्कुल रकील खींच देनी ऐसी कि अब हमारे लिए पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं। कोई व्यक्ति वस्तु स्थान मेरा नहीं है। अगर हमें बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो यही खड़े रहना है। जब आप चाहे तब यहां से पकड़ के ले जाए, पीछे कदम जाने का हमारे लिए कोई मार्ग नहीं रह गया। और यहां ऐसे चल रहे हैं उपासक, ऐसे कि इधर हाथ फैलाए और इधर पकड़े हुए कि अगर इधर ठीक नहीं लगा तो ये तो है ही, तो वहीं लौट के खड़े हो जाते हैं जाके। क्योंकि ताप के बिना, जैसे स्वर्ण को ताप लगाकर पिघलाकर उसे आकार देते हैं, हार कुंडल कंकण आदि, ऐसे ही ये ताप हमारे मन की वासनाओं को, पापों को, मलिनता को भस्म करके सहचरी वपु प्रदान करेगा। पीछे सत्संग में सुना था, श्री भगवान कह रहे थे मेरे लिए विविध तापों को सहते हैं, कष्ट को सहते। कौन? जिनका अन्य कोई आश्रय नहीं रह गया। अन्य आश्रय रह गया तो माता पिता भाई बंधु रुपया पैसा खेती बाड़ी सबके घर में होती है। जो भगवत मार्ग में चलता है वैसा तो नहीं कि उसका घर भिखारी ही रहा है। अब अगर इधर उसको असुविधा और प्रतिकूलता नजर आई और उधर से संबंध काटा नहीं तो वहीं पहुंच जाएगा, पक्की बात है। इसलिए तिनकी संगति रहने का तात्पर्य है पहले जिनकी संगति में रहे उनसे पूरा संबंध कट, और ऐसा संबंध कि अपने हृदय की दुख की बात हमको किसी से नहीं कहनी। अब अपने लोग क्या होते हैं कि अपने दुख की बात जहां से निवृत्त होनी वहीं हमारी भावना कमजोर हो जाती है, और जो हमें दुख में फंसाने वाले उन्हीं से दुख निवृत्ति का मार्ग मांग लेते हैं और हम वहीं फंस जाते हैं। ये बात पवित्र हृदय ही समझ सकता है। अहंकार का नाश हुए बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, और बिना गुरुजनों की
शासन वृत्ति के ये अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार छोटा मोटा देवता नहीं है, ये मूल है सृष्टि में। अहंकार से ही त्रिगुणात्मिक अहंकार वृत्ति हो, उसी से सब का प्रादुर्भाव हुआ। महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भूरी माने बहुत बड़ी, अपने सेवक पर बहुत बड़ी ममता रखने वाले प्रभु और प्रभु के स्वरूप गुरुजन हमारे अहंकार का नाश करते हैं। अगर गुरुजनों के पास तुम आदर प्राप्त करने के लिए आए तो भूल जाना, वो मान और आदर का नाश करने के लिए ही तो बैठे हैं। और तुम वहां मान और आदर का पोषण चाहोगे तो फिर माननीय प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रियाजू तक, लाडलीजू तक पहुंचने के लिए इस मान और आदर का नाश करना होगा। सब ही मान प्रद और आप अमानी। अब ऐसे जनों को क्या लगता है कि जहां आदर मिले, अगर हम कुछ भी सेवा करें तो माइक से बोला जाए कि आप खड़े हो, इनको माला पहनो, चुनरी पहनो, देखो ये हैं, इन्होंने हमारे को ऐसा ऐसा सेवा किया, और वो फूल रहे हैं। क्या हुआ? सब खत्म तुम्हारी सेवा का महत्व। और अगर सेवा की इसके बाद डांट लग गई, क्या समझते हो तुम? अब तुम्हें लगा कि इतना तो रात भर हम फूल मंगला बनाते रहे, एक फूल इधर से उधर हो गया, हमें डांट लग गई। पूरी की पूरी सेवा सुरक्षित जमा हो गई श्री जी के पास। अब तुम्हें पता नहीं इस रहस्य को, तुम्हें लगा कि यहाँ तो कोई महत्व नहीं, सेवा का रात भर जग करके फूल बंगला बनाते, सुबह डांट लग जाती है। अरे कम से कम वाह ही कह दे कि क्या बात है, ऐसे बोल दे। ऐसे नहीं, क्या बात है नहीं बोले। यहाँ बात की बात में पहुंचाना है तो यहाँ क्या बात बोल देंगे तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। अब आपकी बुद्धि एक छोटी सी सीमा को केवल जानती है। असीम रूप राशि, प्रेम राशि, सौंदर्य राशि, महामहिम से लाडलीजू तक पहुंचाने के लिए जब उनके निज जन आपकी बुद्धि में प्रकाश देना चाहते हैं तो आप भाग पड़ते हो। इसीलिए सेवक जी की तिनकी संगति, उनकी संगति छोड़ दी तो खत्म खेल। फिर लोहे में सामर्थ्य नहीं कि सोना बन जाए, चाहे जितना गंगा में पड़ा रहे, जमुना में पड़ा रहे। ये केवल पारसमणि का ही सामर्थ्य प्रभाव है कि जंगहे लोहे को, कुपात्र लोहे को भी वो स्वर्ण बना दे। आलय बन, सेवक जी महाराज के आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। हमारी अगर सान्निधि का भाव रसिकों के बना रहा तो हम लोहा इनके प्रभाव से श्री जी की सेवा के पात्र बन जाएंगे। सब अनन्य साचे सुविध, सबको हो निज दास, सुमिरन नाम पवित्र यति, दरस परस अघनास। जो श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में है वही साचे हैं। भाव, यदि तुम संसार का अभिमान करते हो, अरबों रुपया हमारे पास है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम बहुत बड़े अमुक 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 हैं, तो आंख मूंदते ही कुछ नहीं हो, सब रह गया ढेर। अब क्या बचे? जो तुमने शुभ अशुभ किया उसको भोगो जाके। हमारे प्रभु के यहाँ किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं है। शरणागत होकर भजन कर रहे हो, यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भाव। अगर ये नहीं तो फिर सब झूठा, सब झूठा। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब तुम अपने को माने हुए हो धनी, पदाधिकारी, बड़ा वैभव, बड़ा सम्मान, लेकिन जब काल का एक तमाचा लगा तो सब बिखर गया, कुछ हाथ नहीं लगा। तो साचा कौन हुआ? जिसके पास परम धन राधा नाम है, जो प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो सब अनन्य साचे सुविद, जितने अनन्य हैं प्रियालाल के वही साचे हैं, वही वास्तविक जीवन को अपने विधान में, मंगल विधान में, प्रेम विधान में समर्पित कर दिया है। ऐसे प्रेमी अनन्यों का मैं निज दास हूं। निज दास का तात्पर्य होता है बिका हुआ दास। बिका हुआ दास का मतलब होता है कोई भी बदले में सुख की चाहना नहीं, बस आपकी आज्ञा में तत्पर। ये बड़ा कठिन है। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा है, घर जाया निज दास। मैं आपके घर का दास हूं, बाहरी नहीं कि सर्विस कर रहे हैं हमें पेमेंट मिल रही, नहीं, आपके घर का हूं। घर का मतलब बिका हुआ हूं।
अब आप जैसे जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे चाहो प्रभु मैं तो आपको समर्पित हूं। तो मैं ऐसे रसिकों का निज दास हूं। निज शब्द बड़ा गूढ़ होता है। निज जनों के साथ ही प्रभु दिव्य लीला करते हैं। बाहर तो भगवान रहते हैं और निज जनों के साथ प्रभु भगवान नहीं रहते। जिस भाव के निज जन होते उनके साथ वैसे ही खेलते। सखाओं के साथ खेल देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया। ऐसे भगवान खेलते, ऐसे भगवान का भोग लगता है भला। तो उनके सामने भगवान है लेकिन निज जनों के सामने उनके प्यारे लाडले लाल हैं। ऐसे ही जो रसिक जन हैं, तो आप जब निज जनों के साथ होते हैं तो उनका कुछ और स्वरूप होता है। वो निज जन ही जानते हैं। जो निज जन नहीं है वो उस स्वरूप को जान भी नहीं सकते हैं। ये वही है, वो स्वरूप क्या है और ये स्वरूप क्या है। बस ब्रह्मा जी को है कि ये वही भगवान जिनके भ्रकुट से सूर्य डर करके तपता है, काल भी डरता है, वायु भी प्रवाहित होती है। एक सखा अपने मुख में ली हुई छाछ उनके मुख में डाल रहा है, ये वही भगवान है। ये निज जनों का है। अब निज जन जब हो जाता है तो वो निज सेवा का अधिकार लाडली जू के, पहले रसिकों के निज जन, तब लाडली जू के निज जन, क्योंकि यहां से पास होकर श्री जी की सेवा की योग्यता प्राप्त होती। नहीं तो देखो कैसी सेवा है वहां। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, जिनके ध्यान धरने की संभावना इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं, वहां उनके श्रीअंग में सेवा करने का अधिकार। कितना निज अपनापन होना चाहिए। वो अपनापन रसिकों से आता है, किसी साधना से नहीं आता है। इसीलिए सेवक जी कह रहे निज दास, मैं उनका अपना दास हूं। ये नहीं कि किसी लाभ के लिए मैं जुड़ा हूं, नहीं, मैं उनका बिका हुआ दास हूं। इससे जो परम लाभ मिलता है वो लाडली जू के श्रीअंग की सेवा का। विचिन्वंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम क्वचाप्या मुंचंती कुछ कल। ये दूसरा कोई साधन पथ में चलने वाला नहीं, ये रसिकों के निज दास को सौभाग्य प्राप्त होता है। सुमिरन नाम पवित्र, ये रसिक जन इतने महामहिम है कि लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास। नाभार गोस्वामी जी, लाख बार हरि का सुमिरन करो, एक बार किसी रसिक का सुमिरन कर लो, बराबर हो गया। लाख बार हरि हरि और एक बार किसी हरि प्रेमी भक्त का अमुक संत नागरीदास जी अमुक, लाख बार हरि हरि के कहने का फल प्राप्त हो गया। सुमिरन नाम पवित्र, इनका नाम स्मरण करना, इनका सुमिरन अति पवित्र। पवित्र शब्द लगता है पाप नष्ट होने पर, अति पवित्र शब्द लगता है पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो गया, उसका हृदय रसमय हो गया। दरस, इनके दर्शन से, परस, इनके स्पर्श से अघनाश, संपूर्ण ज्ञान अविद्या मलिनता का नाश हो जाता है। विश्वास, इसमें विश्वास काम करता है। अब विश्वास नहीं तो दुर्योधन भी तो भगवान के दर्शन कर रहा है। विदुरानी जी, विश्वास, अपनापन, समर्पण, अहो भाग्य, आज मुझे भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन हुए। अहो, वो रोमांच हो रहा है, निष्पाप होता चला जा रहा है। हमें लगता है सब नौटंकी ही चल रही है। नौटंकी देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। आपने जो भावना की प्रभु, एक ही प्रभु कंस के रंगमंच पर पधार रहे, और देखो भागवत में लिखा है अलग अलग भावों से दर्शन हो रहा है उन्हीं प्रभु का। साक्षात काल पधार रहा है ऐसा कंस देख रहे हैं, महाविराट बलशाली पधार रहे हैं ऐसा पहलवान देख रहे हैं। कोई देख रहा है कि ओहो करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले लालजू पधार रहे, कोई देख रहा है कि मेरा बच्चा पधार रहा है। जो जिस भावना से वैसे ही प्रभु दिखा। इतने सुकुमार, इतने लाडले, इतने बलवान पहलवानों से कैसे लड़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो जैसी भावना से देख रहा है वैसे ही प्रभु अनुभव में आ रहे हैं। हमें रसिकों की जो दर्शन वृत्ति, स्पर्श वृत्ति या शरणागत वृत्ति का लाभ मिलेगा, उसमें हमारा विश्वास काम करता है। ओह भाग्य, आज मैं पावन हो गया, भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला।
सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन। अगर हमें ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, प्रियाजू कृपा करें, रात दिन इनकी आज्ञा में हमारा व्यतीत हो, एक क्षण भी कभी हम इनकी आज्ञा से विमुख न हो। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इन रसिक महापुरुषों के मुख से श्री प्रियालाल की बातें, प्रभु की बातें, हरिजस हमारी श्रवणेंद्री सुनती रहे, और नहीं, और सुनने के लिए निषेध भी है। पता नहीं कौन सा शब्द आकर हमारी श्रद्धा पे चोट पहुंचा दे। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंको है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। उनके पास बैठकर चर्चा सुननी चाहिए, जिससे हमारा इष्ट मिले, हमारी रस रीति मिले, हमारा मन मिले। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं तो फिर बाधा पड़ जाएगी उपासना में, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। गीता जी सुननी, भागवत सुननी, पर प्रेमी रसिकों के मुख से, क्योंकि वो उस रहस्य को दर्शा सकते हैं प्रियालाल तक। सिद्धांत वर्णन है, पर उस सिद्धांत को मोड़कर निकुंज की तरफ लाना है, सिद्धांत को हमें रसमय बनाकर। तो वो जब अपने श्रीमुख से बोलेंगे तो अपने अनुभव को मिला करके बोलेंगे। तो तीनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इसका फल क्या होगा? बोले कलि अभद्र वर्णत सहस। कलयुग के सहस्त्रों अशुभ आचरण हैं जो बलात् करवा लेता है, हम चाहते नहीं पर करवा लेता है। जो रसिकों के संग में रहता है तो कलयुग के जो हजारों अभद्र आचरण हैं वो उन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। और जितने काम आदि दोष हैं, द्वंद्व हैं, ये सब उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप देख लो, आप जितनी आज्ञा का उल्लंघन करते हो उतना ही इन दोषों का प्रभाव रहेगा। अगर आप आज्ञा पे हो तो कोई ऐसा अवसर ही नहीं है कि आपके ऊपर आक्रमण हो सके। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप असुरक्षित तभी हैं जब आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, चाहे एकांत में हो चाहे सभा में हो। जब आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आप असुरक्षित हैं, समझ लीजिए। और नहीं तो विषय सामग्री के बीच में रहो, और भला तुम्हें कोई परास्त कर दे तो हमें दिखाना, बस आज्ञा पे रहना। अब आज्ञा का पालन नहीं तो फिर तो प्रचंड माया है ही। जो रसिकों के श्रीमुख से निकले हुए उपदेश को सुनते हैं और उसको अपने आचरण में उतारते हैं तो कलयुग की चाल वहां नहीं चल पाती, कामादि दोष अपना प्रभाव नहीं कर पाते। सेवक जी कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, सुविध साचे अनन्य सब। जो ऐसे रस रीति से प्रियालाल के प्रेमी जन हैं उनकी शरण में सदा ही रहे। अगर सेवक शरण में नहीं रहेगा तो ये कामादि दोष, कलयुग के अभद्र उसको नष्ट कर देंगे। श्री सेवक जी महाराज, श्री राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होई, रसिक अनन्य सजाति भजी, भली भली सब होई। भली भली तब होई जबहि हरिवंश चरण रति, भली भली तब होई रचित रस रीति सदामति। भली भली सब होई भक्ति गुरु रीति अगाधा, भली भली सब होई भजत भज श्री हरि राधा। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वाले जन हैं उनका जो भजन करते हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ने हरिराम व्यास जी को एक ही उपदेश किया, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। ये है अनुराग का मार्ग। और त्याग, जैसी हरिवन प्रपंच बंच सब, एक ही शब्द में कह दिया, सब हमारे लिए प्रपंच है। हमारे लिए उपासना क्या है? श्याम श्यामा पद कमल संगी तिन सिर नायो। राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला होता है। जो अपने सी प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन है, जो नित्य विहार रस भजन में डूबे हुए रसिक अनन्य जन हैं,
इनका भजन करना चाहिए। भजन का तात्पर्य होता है भज धातु सेवायाम, सेवा का तात्पर्य होता है आज्ञा। इनकी आज्ञा में रहना चाहिए। जो प्रियालाल के भजन करने वाले रसिक जन है, इनके चरणों का आश्रय लेकर इनकी आज्ञा में रहने से सब भला ही भला होता है। क्योंकि इनके चरणों के आश्रय से आचार्य चरणों में निष्ठा प्रकट होती, प्रीति प्रकट होती है। बिना गुरुजनों के किसी को भी बोध नहीं होता, ध्यान रखना। चाहे शिव बिरंच सम होई, चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, तो यही पता चलता है। जब गुरु चरणों में बैठो तब लगता है अगर गुरु कृपा ना हो तो जीरो के जीरो ही है, अगर गुरु कृपा हो गई तो हीरो के हीरो है। गुरु मेहरबान, सब काम बन गया, सब काम बन। ये देखा है, ये देखा है। साधना एक तरफ है, तपस्या एक तरफ है, और गुरु कृपा एक तरफ है। बोले जब रसिकों का हम संग करते तो आचार्य चरणों में प्रीति होती है। आचार्य चरणों में सुदृढ़ प्रीति रसिक महापुरुषों की कृपा से होती है। नहीं, आचार्य में प्रीति नहीं होती, ध्यान रखना। आप राधा राधा बोल सकते हैं, लेकिन हरिवंश महाप्रभु के चरणों में निष्ठा तभी आएगी जब रसिकों का संग होगा। तो आप राधा राधा बोलकर परम कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर बिना हरिवंश कृपा के सहचरी वपु धारण करके श्री जी की सेवा में कल्याण होना और सेवा में पहुंचना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा से जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजई बन्यो। जो रस श्री हरिवंश ही गावे, कोई बिरला बिरला। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। और कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। सच्ची कहते हैं महाप्रभु प्रति क्षण अपने शरणागत का भरण पोषण, किसका, शरीर का तो हो ही रहा है, स्वरूप का करते हैं। उनकी कृपा के बिना श्री जी के नवनिभृत निकुंज में प्रवेश पाना हृदय का बहुत कठिन विषय है, वो आप सब देख लो। और जैसे जैसे आचार्य चरणों में प्रीति बढ़ेगी तो गुरु चरण तुम्हारे जीवन धन हो जाएंगे, क्योंकि वहीं से वहां प्रीति बढ़ेगी। और जैसे आचार्य चरणों में प्रीति बढ़ेगी वैसी लाडली जो खेलने लगेंगी आपके साथ, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। ये यहां की बात कहते हैं, यहाँ की, यहां जो लिखा है ना, वो तब बात बनती है जब गुरु कृपा से यहां जागृत होती है। बिना हरिवंश कृपा के इस वैभव में प्रवेश होना असंभव। आप नाम जप करके, धाम वास करके परम मंगल को प्राप्त हो सकते हैं, पर लाडली जू के कपोलों पर पत्रावली करने का अधिकार, श्री चरणों में महावर लगाने का अधिकार, लाडली जू के ठसक में भरकर लालजू से बात करने का अधिकार, ये केवल हरिवंश प्रताप से प्राप्त होता है। अंदर से समझ लेना। सेवक जी कहते हैं रसिकों के संग से आचार्य चरणों में, हरिवंश चरणों में प्रीति होती, बहुत भला ही भला होता है। और हरिवंश चरणों में प्रीति होने से रसरीति का जागरण हो जाता है। जो हमारी प्रियाजू की सेवा पद्धति है वो हृदय में जागृत हो जाती। कैसे? जैसे उपासक जन कर रहे हैं, इनको कभी 5 मिनट बैठकर अकेले में नहीं समझाया, किसी को नहीं समझाया। ये कैसी रसरीति है, आचार्य चरण से सीधे हृदय में प्रकाशित हो रही है। कब क्या करना है, कैसे श्रृंगार, कैसे, वो सब अपने आप हो रहा है। यहां समझाने का विषय नहीं है। आप समर्पित हो जाओ, डायरेक्ट चलेगा। आप देख लो, अहंकार का बीच में केवल पर्दा नहीं होना चाहिए, नहीं ऑफ हो जाएगा। अहंकार का पर्दा हटाइए, सीधे आपको इष्ट आचार्य गुरु ये कहने को 3 शब्द है एक ही, सीधे आपके हृदय में धारा प्रवाहित हो जाएगी। भली भली सब होए भक्ति गुरु रीति अगाधा। गुरु के बताए हुए भजन पर अनन्य भाव हो जाना चाहिए। गुरु ने कहा राधा तो सिर्फ राधा, गुरु शब्द पर जो टिक गया पार हो गया। जो अपनी मिला दी, जैसे
डॉक्टर से कभी बोले हो कि ये हरा वाला टेबलेट तो हमारी रुचि का है, लाल और नीला वाला मेरे रुचि का नहीं, हटा दें इसको? तो कहेगा बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि खुराक पूरी है एक। ऐसे ही नाम और मंत्र खुराक पूरी है, दोनों टेबलेट लेने हैं। जब शरीर अशुद्ध है, मन नहीं लग रहा है, तो हम नाम में चल रहे हैं, और मन थोड़ा शांत है, शरीर पवित्र है, तो मंत्र में चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि बस समझना है, अगर आज्ञा में रहे तो चलेगा, नहीं तो मन आपको फिसला के कहीं का खड़ा कर देगा। ये जो अवसर मिला है ये केवल प्रियाजू के लिए है। ऐसे जीवन होना चाहिए कि हमारा संबंध केवल गुरु से है। यदि तुम गुरु के नहीं तो हम तुम्हें नहीं जानते, तब तो माना जाए यहां तो प्यारी जो प्यारे जो के सिवा दूसरा कोई नहीं। इस भाव से चला जाता है। तो बोले भक्ति गुरु रीति अगाधा, गुरुदेव के चरणों में अगाध समर्पण प्रेम। अगर हमारा आश्रय लिया है लाडली लाल का, तो ये ठेका है हमारा, हमारे आचार्य का, हमारे गुरु का। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी और पहुंचाने का। ये ममता का पोषण थोड़ी होता है। ममता का पोषण तो गोरे चरणारविंद का होता है। और तुम सोचो कि मंत्र उपासना लेकर हम नहीं, भली भली सब होय तवै, भक्ति गुरु रीति अगाधा, पूरा सिद्धांत भरा पड़ा है संतों का। चरित्र पढ़ के देख लो, गुरु प्रणाली से समर्पित चित्त सिद्ध होता है। ऐसे पशु पक्षी भी भोजन करके जी रहे हैं, उसे जीना नहीं कहते हैं। भली भली सब होय भजत भज श्री हरि राधा, श्री राधा हरि का भजन करने वालों का भजन करने से सदैव भले। श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई, अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोई। श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का भजन करने से भला भला ही होता है, पर लग गए, उड़ने से बचो। ये जो अशुभ चिंतन करने वाले लोग हैं, ये जो बुरा संग है, दुष्ट संग है, विमुख हैं, इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। गुरुद्रोही का चेहरा देखने से सारी की सारी भक्ति की भावनाएं नष्ट हो जाती है। गुरुद्रोही का मुख नहीं देखना चाहिए। जो भक्ति विहीन है उनमें भगवत भाव करके दूरी बनाना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसों का संग करोगे तो रसरीत की बात जाने दो, साधारण भक्ति हृदय में नहीं रह जाएगी। किसी को समझ में नहीं आता क्या गुरुजन राग द्वेष से युक्त होते हैं क्या? अरे साधारण साधना में राग द्वेष मिट जाता है, फिर ये तो नित्य विहार रस है, यहां राग द्वेष है क्या? अरे जो आचार्य बोल रहे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष, वो राग द्वेष बोलेंगे क्या? जो सारे जगत में विश्वंभर सब जगह आभास सेवक जी देख रहे हैं, वो ये राग द्वेष बोलेंगे क्या? पर आप अभी उस कोटि के नहीं हो। इसलिए क्या करो, जो भगवत विमुख है, गुरु विमुख है, जो भगवत भक्ति रहित है, जिनके दुष्ट स्वभाव है, आचरण दुष्ट है, जिनकी वाणी दोष युक्त है, ऐसे का संग कदापि ना करो। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, क्योंकि विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक रंक करि संतन जानत। ये विमुख जन सदैव मिथ्या भाषण करते रहते हैं और वो उसे सत्य प्रमाणित करते कि मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है, और निर्भय होकर के पापाचरण करते हैं, निर्भय होकर अवज्ञा करते हैं और संतों को भिक्षुक भिखारी समझते, कंगाल समझते। एक काम चोर लोग भेष बनाकर बैठ गए। संतों को जो काम पड़ता है वो तुम्हें एक दिन निर्वाह नहीं कर सकते। शरीर से चेष्टा करना अलग बात है, मन को प्रभु में निरंतर लगाना, हर विकार को जल करके सहना। देख लो ना, देख लो ना, अगर भोजन के देख लो, एक हफ्ते अपनी रसोई का पा करके साधारण अगर बोल दिया कि 1 वर्ष नहीं कुछ नहीं आएगा बाजार से, यही रोटी दाल, तो सब वैसे चुप, सब वैसे मन मार के। अपने मन के अनुसार जीना तो सारा संसार जी रहा है। ये लोग निशंक अपराध करते हैं और संतों को भिक्षुक भिखारी समझते हैं। अरे काम चोर लोग बाबा जी बन जाते हैं। काम बाबा जियों का काम जानते हो कितना है? तुम क्या जगत मंगल करते हो? एकांत में बैठकर जो भगवत चिंतन करते हुए सर्वात्म भाव से, तो उनके शरीर से जो परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल होता है। क्या जानो? आपको यहां वाणी सुनाई दे रही? कोई हर प्रकार की वाणी यहां नाच रही। देखो ना, ट्रांजिस्टर खोलिए, अभी मोबाइल खोलिए, अमेरिका की बात अभी यही सुनाई देगी। मतलब वाणी छाई हुई है।
वहां बोला गया, पूरे विश्व में फैल गई बात। समझ में आ रही ना? कहीं से भी आपके पास वो यंत्र हो तो आप उस वाणी को सुन सकते हैं। देश विदेश की वाणी तो कहां है वाणी? वहां है थोड़ी है, पूरे आकाशमंडल पर फैल गई। ऐसे ही हम बोलते हैं राधा, ये फैल गया विश्व ब्रह्मांड में और समस्त जनों के अशुभ और अमंगल का नाश कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चले? तुम्हारे पास यंत्र ही नहीं पकड़ने वाला। तुम्हारे पास यंत्र हो, अभी देखो ट्रांजिस्टर खोलिए आप, लखनऊ, वो बोलेगा आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, यहां राधा केलकुंज में बोल देगा। क्यों? यंत्र है, पकड़ लिया। तुम्हारा अंतःकरण अगर पकड़ रहा हो तो संतों का संकल्प पूरे विश्व का मंगल कर रहा है। वो जो कार्य करे तुम कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी कार्य करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना मान, अपना सुख लगा हुआ है। ये अपने जीवन को समर्पित करके जगत मंगल में, क्योंकि जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव कर चुके हैं। ये जो संतों को भिखारी समझते हैं, हमारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ है सब काल के द्वारा खाया जा चुका है। हमारे पास जो है वो कालातीत है नजर देख ले। जिसे समझते हैं क्या है, तो हमारे पास जो है वो कालातीत है, तुम्हारे पास जो है काल कवलित है। ये काल ब्याल को खायो, जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। क्या सार्थक बात क्या है? यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। ये अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्य अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ये जो अभिमानी जन हैं, गर्व करने वाले हैं, मेरे पास रुपया, मेरे पास परिवार, मेरे पास नौकरी पेशा, मैं किसी से कम हूं, क्यों हाथ जोड़ूं? गर्विष्ठ हैं, अपने छोटे छोटे कामों का वर्णन करते रहते हैं। जो लोभी हैं, मद में हैं और मत बने हुए आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा। ऐसे दुष्टों का दूर से परित्याग करके श्री राधा हरि के भजन करने वालों का भजन करे। श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। सेवक जी महाराज कह रहे, यदि राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करोगे तो कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में बाधा डाल सके। वो कहते ना शनिचर, वो हमारे 7.5 शनिचर है, शुक्र गलत जगह में बैठा हुआ है और गुरु अमुक जगह में बैठे हुए हैं, अब हमारा तो अमंगल ही होगा। तो अमंगल का नाश करने वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन शुभ का या करे जीते विनायक शुभ अशुभ। अशुभ से तो सब डरते हैं, लेकिन शुभ सब स्वीकार करना चाहते हैं। पर प्रेम मार्ग में शुभ भी अशुभ की तरह ही त्याज्य है। शुभ भी अशुभ की तरह, तुम मांगो भी तो नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितने से तुम्हारा भजन आगे बढ़े। हम देख रहे हैं, उतना ही श्री जी देंगे जितने में तुम रोटी दाल खा के पचा के और राधा राधा गाओ और नाचो। ऐसा नहीं होगा कि तुम गर्व और अभिमान रूपी दोष से युक्त हो जाओ। बड़ी कृपा लाडली जी की अपने शरणागतों पर होती है। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं को, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग के ये बिचारे गरीब नवग्रह। जो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों के चिंतन में मस्त हैं, एक गरीब नवग्रह बेचारे क्या कर सकते हैं? बेचारे गोस्वामी जी भी कह रहे, जानकीनाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। कौन बिगाड़ सकता है जब प्रभु सहायता कर रहे हैं। ये शुक्र शनिचर राहु के तो सब क्षण में वही है तेरे चेरो। जानकीनाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जितने ग्रह नक्षत्र है सब तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे यदि तुम हरि भजन में लगे हुए हो। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है। सब कलयुग से डरते हैं कि कहीं बुद्धि भ्रष्ट न कर दे। लेकिन जो राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का भजन करते, कलयुग उनसे डरता है। कोई भी देवी देवता उसके जीवन में विघ्न नहीं पहुंचा सकता। हरे सकल संताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप छू भी नहीं सकते जो भगवत शरणागतों का शरणागत है। पर होना चाहिए अंदर से, बाहर से वो दिखावटी नहीं। हरसि हरिनाम जपत जय, जो शरणागत जन है और गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करते हैं, विजय होती संसार में, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री वृंदावन नित्य केली कल करत अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। श्री वृंदावन में अगाध रसपूर्ण श्री प्रिया प्रीतम निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं।
ऐसे युगल किशोर का भजन करने वालों का जो भजन करते हैं उनका सदा मंगल होता है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, त्रिविध ताप नासई सकल सब सुख संपत्ति होए। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं उनका सब प्रकार से भला ही भला होता है। कोई भी त्रिलोकी में ऐसा ताप नहीं है जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों को तापित कर सके। दैव जनित मानसिक शारीरिक कोई भी कष्ट उन्हें अपनी निष्ठा से नहीं डिगा सकता। ये नहीं कहा कोई कष्ट आएगा नहीं, निष्ठा से नहीं डिगा सकता। बना रहे, तू भी बना रहे, आनंद ले, महारानी जी का महल है, तू भी बना रहे, आओ सब आनंद ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। किसको? रोगों को भी, तुम भी आनंदित हो। वो रोग सोचते मैं आया क्यों इनके पास, ये हमारा तो कोई प्रभाव ही नहीं है। नहीं, वो सोचते, किडनी सोचती इसकी फेल क्यों हो गई बेमतलब में। हाँ, कुछ यहां प्रभाव ही नहीं है। क्या प्रभाव? अच्छा बताओ। अगर किडनी ठीक होती तो क्या करते? सर के बल खड़े होते, यही करते। वही हो रहा है तो तू फेल बली रह चाहे पास, हमारा काम तो चल रहा है ना। हमारा काम जो है श्री जी का जस गाना, श्री जी के चरणारविंद के चिंतन में रहना, वो तो गुरु कृपा से हो रहा है। तो तू फेल हो चाहे पास, हमारा तो काम चल रहा है ना। तो तेरे फेल पास को कौन देखे। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, त्रिविध ताप नासई सकल और सब सुख संपत्ति होए। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों को भजन करते हैं उन्हें सब सुख संपत्ति प्राप्त होती है। कह रहे सब सुख संपत्ति होए, ये तो धाम की बाहरी व्यवस्था है। आंतरिक सब सुख क्या होता है? कुंज महल की टहल सुख, और सब संपत्ति क्या होती? दंपति संपत्ति पाई, अर्थात प्रियालाल की सेवा सुख, और प्रियालाल हमारी संपत्ति हो जाते हैं जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं। सब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रति, होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति। आहा, ये परम लाभ। राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से विषयों के विष का अपने आप नाश हो जाता है। जो भक्त चरणारविंद या रसिक चरणारविंद का दास है उसमें ये विषय रस नहीं पाया जाता। ये विषय रस तो अहंकार में होता है, इसी अहम से सारा खेल चलता है। जब वो अहम समर्पित हो जाता है तो निर्विषय हो जाता है। परेशानी उसी को है जो जितना अहम बनाए हुए, अहम समर्पित कर दीजिए, बिल्कुल अस्तित्व तो नहीं रहेगा, किसी विकार का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। होए विषय विषनाश और होए वृंदावन बस गति, अखंड वृंदावन वास। और वास ही नहीं, वास के बाद गति। हम तो आश्चर्य में देख रहे हैं कि प्रियाजू तो ऐसी करुणामयी हैं कि कभी वृंदावन नहीं बोला होगा, कभी राधा नाम नहीं बोला होगा, लेकिन उनके परिवार के जन विरक्त हैं और सच्चे भाव से समर्पित हैं। तो उनका 4 दिन में यही शरीर पूरा हुआ के लगा कि क्या बाजी मार ली। अपने लोग तो तरसते रहते हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो, यही हो कि इसी रज में धूल दूषित होकर प्राण निकले। जो हम मांगते हैं वो सहज में मिल रहा उन लोगों को जिनके घर के श्री जी को समर्पित है, उनको पता भी नहीं। हो सकता है उनके हृदय में विरोध भाव जलन होती हो कि हमारा पूरा परिवार वृंदावन वास करके विरक्त है। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन वश गति, होए सुदृढ़ सत्संग। उसे सुदृढ़ सत्संग प्राप्त होता है जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते। होए रस रीति अगाधा, अगाध रस रीति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। होए सुजस जग प्रगट। एक दिन श्री सदगुरुदेव भगवान लाडली कुंज में से दरवाजे पे बैठे थे, अंदर वाली कुटिया के गए, प्रणाम किया तो उनका इसका क्या भाव हो सकता है? किसका महाराज जी? बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। इसका क्या भाव हो सकता है? तो हम सोचा महाराज जी मनन कर रहे हैं इस विषय। महाराज जी हम तो इस विषय में क्या जाने, वो तो शब्दों की बात हम बता सकते पर उसका भाव क्या है? हाँ, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना। हाँ, समझ में आ जाएगा। वाणी जी पाठ करते समझ, आज समझ में आ रहा है। एक एक शब्द सदगुरुदेव भगवान का साक्षात्कार कराता है। एक एक शब्द, आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं रहा
जो पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से निकला और उसका प्रगट भाव दिखाई न दिया हो। एक एक शब्द का चमत्कार दिखाई दिया है, एक एक शब्द का गुरुदेव के। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति नार। ये कीर्ति चाहने से नहीं है, पोस्टर बैनर छपाने से नहीं होती, ये यहां से ऐसे समर्पित हो जाओ, वहां से सब होता है। ये ऊपर से बटन ऑन कर दी गई, बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति नाटरे। और ऐसे नहीं, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करें। अब कौन बिगाड़ सकता है? जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चारी। महारानी जी के घर में भरे ठसक से कोई बिगाड़ सकता है? होए विषय विश्नाश, होए वृंदावन बशगति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट। और आखिरी बात बोले, कीर्ति जो है वो भगवत प्राप्ति में बाधक है, आप जो चाहते हो। और अगर वहां से है तो आगे क्या है? होए पद प्रीति सुराधा। ओहो मेरी महारानी जी की कृपा, ओहो मेरी महारानी जी की कृपा, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई। जितना सुजस प्रगट उतना ही पद में और गाढ़ प्रीति, और जहां अपनी चाह कीर्ति की होती उतना ही अहंकार पुष्ट, मैं प्रवक्ता, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं तपस्वी, मैं त्यागी, तो मेरा यश हो रहा है। नहीं, ये श्री जी का प्रभाव। होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सिद्धांत किशोरी जी के चरणों में अगाध प्रीति बढ़ती रहे, क्योंकि ये अपना किया कराया नहीं है, ये श्री जी का किया कराया है। श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोए। इसका भाव समझना है। राधा वल्लभ जी के भजन करने वालों को यदि अभी भजन शुरू किया और शरीर छूट जाए तो भाई कोई स्थिति प्राप्त नहीं। तो पहले कह रहे डरना मत, यमराज या यमराज के दूतों का काम खत्म हो गया है, वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं। किनके पास? जो शरणागत होकर के वास्तविक भजन में लगे। वहां अंदर की बातें देखी जाती है। बारकंठी बंधवाली मनमानी आचरण कर रहे हो, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो गुरुद्रोही हो। यमराज क्या तुम्हारी दुर्गति पक्की। संभल जाओ, लौट पड़ो अपने सतमार्ग पे, तो क्षमा ही क्षमा है। स्वामिनी का स्वभाव नहीं, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी मनमानी। भीर मिटे भट जमन की, कोई भी त्रास देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हो। और भय भंजन हरि सोए, ये राधा वल्लभ लाल को एकदम लाड़िले सुकुमारे ही मत समझो। ये वही हरि हैं जिनके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना काम करती। इशारे से कहे भय भंजन हरि सोए, वही हरि हैं। ऐसा मत समझ लेना कि इधर प्रेम के खिलौना है तो इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, बचाएंगे कैसे। जो जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती है मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। एक एक अगर कटाक्ष मार दिया तो करोड़ काम मूर्छित हो गए। बाण की जरूरत क्या है? पंचबाणधारी काम त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर दे। अगर कोई बचा है तो हरिचरणों का आश्रित या हरिचरण आश्रित जनों का आश्रित। नहीं तो भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर सकता है, इतनी पावर है उसके 5 बाणों में। और हमारे श्री कृष्ण की केवल मंद मुस्कान, 5 बाण के 1000 बाण वाला भी हो तो मूर्छित हो जाए। 5 बाण वाले करोड़ों एक साथ खड़े हों तो हमारे श्री कृष्ण को किसी बाण संधान की जरूरत नहीं है। कोटि कोटि कंदर्प दमनी उनकी मुस्कान ही। मंद मुस्कुरा दिया, बाण अलग है, धनुष अलग, वो अलग पड़ा है, रति समारती रहती है। लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिक अंग अंग। ऐसे सौंदर्य चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंशित बेस नंदलाल को। और ऐसे नंदलाल को जब भ्रकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेखा नहीं तो वेणु करान्य पतिता इसका तो ऐसे पावर में हमारा प्रवेश है। प्रवेश हो जाएगा नहीं है, उनके घर में बैठे हैं, उनके प्रताप में बैठे हैं। बस कह रहे भय भंजन हरि सोए, भरम भूले भटकत कत। क्यों भरम से भूल रहे हो? कैसे? जैसे एक
हरिवंश उपासक हितधाम में आए थे तो उन्होंने कहा कि एक आंतरिक गुप्त बात है, आपसे पूछ लें, एकांत चाहिए तुमका? एकांत ही है, ये रसिक जन ही हैं, संत जन हैं, वो सब एक ही मन के हैं, तो एकांत ही होता है। उनका राधा वल्लभ लाल जी की उपासना में बहुत सुख मिलता है, पर जैसे कोई विपत्ति है, संकट है या कुछ कामना की पूर्ति है, तो बगल में हनुमान जी की सेवा करने में क्या निषेध है? क्योंकि अब देखो रक्षा करवानी तो फिर बलशाली चाहिए ना। कहा अभी तुम समझे नहीं राधा वल्लभ लाल जी। हनुमान जी जिनके चरणों को सहलाते रहते हैं वो राधा वल्लभ लाल जी है। राम और श्याम कोई दो थोड़ी है, वही तो है। आप समझो पहले, हनुमान जी को जहां से बल प्राप्त होता है वो है महाराज। अब ये फूलों का श्रृंगार किए, गलवैया दिए, मुस्कुराए, डोल रहे, तो तुम समझो निर्बल डोल रहे। अरे निर्बल नहीं डोल रहे, भैया तो भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। कैसे समझ? यही तो, जब तक रसिकों का संग नहीं करोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। हमारे प्रभु को कुछ करना नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति पधार रहा, उसको कहना थोड़ी पड़ेगा हटाओ। वहां पहले ही व्यवस्था है सेवकों के द्वारा, सब जांच हो चुकी। आसपास भूमि की भी, जिस मार्ग से कदम रखेंगे वहां भी जांच हो सकी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके नीचे बम फिट कर दिया गया हो, और ऊपर से कोई भी सीवर लाइन, कुछ भी, सब चेक फिट एकदम। जब पास, अब उनको इससे पास कि तुम भैया चेक कर लेना, ऐसा नहीं है। वो सिस्टम है, सब चेक कर रहा है। तो भगवान का सिस्टम है। हमारे राधा वल्लभ लाल के ही अंश से भगवान श्री हरि नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर और सब सिस्टम चल रहा है। तो वो मुस्कुराते हुए गलबैया दे निकल रहे हैं, तो तुम्हें जो जरूरतें हैं ना, ये सब आगे पीछे जरूरतें डोल रही भाई, बहुत डोल रहे हैं। तुम्हें दूसरे की तरफ देखने की जरूरत है क्या? भाव से केवल अपने आराध्य देव में लगे रहो, सब कुछ। अच्छा, अब हमें अपनी रक्षा क्यों करानी है? एक हम बात पूछते, हमारे पास रह क्या गया है रक्षा कराने के लिए? अगर शरणागत हो तो तुम्हारे पास रह क्या गया है? और अगर शरणागत नहीं हो तो फिर प्रश्न कैसे बनता है? अगर राधा वल्लभ जी के शरणागत हो तो तीन ही से तो शरणागत होती है, मन, वचन और कर्म से। और जो स्वयं है वो तो अविनाशी है, उसकी रक्षा की कोई बात ही नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा जो कुछ भी है, वो तो सब समर्पित है। तनवांग मनोभिरमलई, तो जिनको समर्पित है अब उनकी रक्षा में हमें मांगने की जरूरत है। हे प्रभु, हे किशोरी जो हमारी रक्षा करो, ऐसी कैसी बात हो सकती? हमारा रह क्या गया है? हम हैं क्या जो हम अपनी रक्षा की बात मांगे? हम तो ये मांगेंगे कि हे किशोरी जो सदैव आप प्रसन्न रहो, ऐसे दोनों युगल सरकार खेलते रहो, क्योंकि हमारी तो आप संपत्ति हो। वो आपको कोई वो अविनाशी चिदानंद संपत्ति है। तो रक्षा शब्द तो बनता ही नहीं, ना अपने लिए और ना किशोरी जी के लिए। कि किशोरी जी की कौन रक्षा करे? वो तो महाप्रेम बपू है, कोई विनाशकारी थोड़ी कोई लीला है वहां। पूरा वृंदावन, पूरा किशोरी, किशोर जी। और हमारी क्या रक्षा की चिंता? क्योंकि हमने तो समर्पित कर दिया, हमारा तो कुछ है नहीं। बस बेपरवाह, निश्चिंत, निर्भय, निशोक प्रियालाल के चिंतन में मगन। तो कह रहे हैं कि भरम भूले हो भटकत कत। क्यों भरम में भूल रहे हो? भाई यही बात है। आपकी परीक्षा होगी, निष्ठा में रहना। भरम भूले हो भटकत कत, क्यों भरम से भूल रहे हो? कोई और दूसरा नहीं, चाहे किसी महापुरुष के रूप में हो, चाहे किसी शक्ति के रूप में हो, वो सब इन्हीं से है। जहां जब मूल मिल गया तो वही परीक्षा के लिए बोले। सप्तऋषि आए और माता अंबा से कह रहे कि ऐसा दूल्हा के लिए तुम तब कर रहे हो? बाहरी जटाओं का बोझाला दे, चिता भस्मा लेपो, गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंटे भुजगपतिहारी पशु। ऐसे कोई कौन दूल्हा चाहेगा? और ऐसे दूल्हे के लिए ऐसी तपस्या? हम आपको ऐसा दूल्हा दे कि वेद स्तुति करते, सौंदर्य के समुद्र हैं भगवान श्री हरि विष्णु। चलो, तपस्या की जरूरत नहीं, बिल्कुल कह देंगे बस वो पानी ग्रहण करें। तो घर नहीं, आपने अभी समझा नहीं। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनता रहो कुमारी। करोड़ जन्मों तक यही निष्ठा रहेगी। हर जन्म लेकर तपस्या करूंगी और मर जाऊंगी। अगर वरण वरूंगी तो वर रूप में महादेव को वरूंगी, नहीं तो सदैव कुमारी रहकर उन्हीं के लिए तपस्या कर। ये है निष्ठा। भरम भूले हो भटकत कर। अब जो हो सो लाडली सी हो, बिगड़े तो भरपूर। अब हमें जरूरत किसी और की कृपा की नहीं। तो वहीं से कृपा प्रारंभ हो जाएगी जहां से सूचना आई, क्योंकि वो सब वही है, केवल तुम्हारे को देख रहे। महादेव जी ने तो भेजा था सप्तऋषियों को। अपनी निष्ठा,
गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीतिरत। इस निष्ठा को पुष्ट करने के लिए जो भक्ति में डूबे हुए महापुरुष हैं उनके विचार सुनो, भागवत पढ़ो, वेदों के सिद्धांत को समझो, तब तुम समझ पाओगे कि लाडली लाल क्या है। यह आदेश देने का मतलब इसीलिए, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, तब तुम समझ पाओगे कि प्रभु हमारे हैं क्या, उनकी महिमा समझोगे। फिर जब इनका प्रेम खेल देखोगे तो लगेगा कितने कृपालु हैं, इतने महामहिम होकर ऐसे प्रेम खेल खेल रहे हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो भक्त चरणों का आश्रय ले लेता है, भक्त चरणों को अपने हृदय में बल मानता है, तो इस भव सागर का अगाध स्वरूप है, इससे वो तर जाता है। इसलिए हे शरणागत जनों, हरिवंश प्रशंसित श्री राधा हरि के भजन करने वालों का भजन करने से परम मंगल सदा मंगल ही होता है। शिष्य आगे श्री राधा वल्लभ लाल की।